हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? होप यू डूइंग वेल। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे अडानी एंटरप्राइजेज के एफपीओ के बारे में, जो कि 27 जनवरी से 31 जनवरी के बीच ओपन होने जा रहा है। दोस्तों, ये एफपीओ है, आईपीओ नहीं है। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि आईपीओ का मतलब इनिशियल पब्लिक ओपनिंग होता है और एफपीओ का मतलब दोस्तों होता है फॉलो ऑन पब्लिक ओपनिंग। जो कंपनी पहले से शेयर मार्केट में लिस्टेड है और नए शेयर इश्यू करती है या अपने प्रमोटर्स की होल्डिंग को सेल करती है, तो उसको एफपीओ बोला जाता है। और दोस्तों, आईपीओ वो कंपनी लेकर आती है जो शेयर मार्केट में पहले लिस्टेड नहीं होती। वो पहली बार शेयर मार्केट में लिस्ट होने जाती है, तब उसको इनिशियल पब्लिक ओपनिंग यानी आईपीओ लेकर आना होता है, तब जाकर वो शेयर मार्केट में लिस्ट होती है। तो दोस्तों, आईपीओ और एफपीओ का डिफरेंस आप समझ गए हैं। अब हम दोस्तों बात कर लेते हैं अडानी एंटरप्राइजेज के एफपीओ के बारे में कि बेसिकली अडानी एंटरप्राइजेज का बिजनेस क्या है, कौन कौन सी ये बिजनेस करती है, इसके फाइनेंशियल्स कैसे है। तो कंप्लीट डिटेल में हम बात करेंगे और उसके बाद हम फाइनली बात करेंगे कि इस एफपीओ में आपको अप्लाई करना है या नहीं करना। तो सारी बातें इस एफपीओ के बारे में इस वीडियो में करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। सबसे पहले दोस्तों, इस कंपनी के बिजनेस की बात करें तो इस कंपनी की शुरुआत हुई थी 1988 में और ये कंपनी मल्टीपल बिजनेस को रन करती है। और दोस्तों, ये पेरेंट कंपनी है अडानी ग्रुप की। अडानी ग्रुप में आपको पता है कि काफ़ी सारी कंपनियां हैं, जैसे कि अडानी पावर है, अडानी पोर्ट एंड सेज है, अडानी ट्रांसमिशन है, अडानी ग्रीन एनर्जी है, अडानी टोटल गैस है। तो इस प्रकार ये अडानी ग्रुप की काफ़ी सारी कंपनियां हैं जिनकी ये पेरेंट कंपनी है अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड। और दोस्तों, ये कंपनी मल्टीपल बिजनेसेस को रन करती है, जिसमें माइनिंग सर्विसेज है, एडिबल ऑयल एंड फूड्स है, वाटर है, डेटा सेंटर है, इंटीग्रेटेड रिसोर्स मैनेजमेंट है, एग्रो है, सोलर मैन्युफैक्चरिंग है, डिफेंस एरोस्पेस है, एयरपोर्ट्स है, रोड मेट्रो एंड रेल्स है। तो इस प्रकार ये मल्टीपल बिजनेस को रन करती है। इसके बाद दोस्तों, इस कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करें तो कंपनी की टोटल असेट्स 31 मार्च 2020 को 46,898 करोड़ रुपए से ऊपर की टोटल असेट्स थी, जो कि 30 सितंबर 2022 को 1,23,91 करोड़ रुपए की हो गई है। तो दोस्तों, यहाँ पर कंपनी की टोटल एसेट्स ऑलमोस्ट 3 टाइम हो चुकी है। कंपनी की टोटल रेवेन्यू की बात करें तो 44,86,000 करोड़ रुपए की टोटल रेवेन्यू 31 मार्च 2020 को थी, जो कि 30 सितंबर 2022 को बढ़कर 79,507 करोड़ रुपए की हो गई है। तो टोटल रेवेन्यू में भी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। इसके बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 31 मार्च 2020 को कंपनी का नेट प्रॉफिट 1,40,000 करोड़ रुपए था, जो कि घटकर 30 सितंबर 2022 को 901,000 करोड़ रुपए हो गया है। तो यहाँ पर दोस्तों, कंपनी के नेट प्रॉफिट में कमी देखने को मिली है। इस क्वार्टर में भी नेट प्रॉफिट में कमी देखने को मिली है। और दोस्तों, 2021 में सेम क्वार्टर में भी इस कंपनी के नेट प्रॉफिट में कमी देखने को मिली थी। इसके बाद दोस्तों, नेट वर्थ की बात करें तो नेट वर्थ में भी लगातार ग्रोथ देखने को मिली है। और इसके साथ साथ दोस्तों, टोटल बोरोइंग्स में भी लगातार इंक्रीमेंट देखने को मिला है। दोस्तों, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि टोटल बोरोइंग्स 40,000 करोड़ रुपए से भी ऊपर है। यहाँ पर टोटल बोरोइंग्स भी कंपनी में बहुत ही ज्यादा है। इसके बाद दोस्तों, आईपीओ लाने के ऑब्जेक्ट्स की बात करें तो कंपनी ने यहाँ पर 3 आईपीओ लाने के ऑब्जेक्ट्स बताए हैं। इसमें पहला ऑब्जेक्ट बताया है कि कंपनी के जो भी सर्टेन प्रोजेक्ट्स है उनकी कैपिटल एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट को पूरा करना है। इसके अलावा दोस्तों, कंपनी की जो भी सर्टेन बोरोइंग्स है उनका रीपेमेंट किया जाएगा और जनरल कॉर्पोरेट पर्पज के लिए इस एफपीओ को लाया जा रहा है। इसके बाद दोस्तों, इस एफपीओ की डिटेल्स की बात करें तो ये एफपीओ 27 जनवरी से 31 जनवरी के बीच ओपन रहेगा। इस एफपीओ का जो प्राइस बैंड अनाउंस किया गया है वो 3112 रुपए से 3276 रुपए पर शेयर है। इसमें लॉट साइज 4 शेयर्स का है, यानी एक लॉट में आपको 4 शेयर मिलने वाले हैं। इस साइज यहाँ पर 20,000 करोड़ रुपए का है, जो कि दोस्तों इंडियन हिस्ट्री का सबसे बड़ा एफपीओ है। और यहाँ पर पूरा का पूरा प्रेस इश्यू है, यहाँ पर आपको ओपर फॉर सेल देखने को नहीं मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों, रिटेलर्स के लिए यहाँ पर शेयर 64 रुपए का डिस्काउंट भी अलाउ किया गया है। इस एफपीओ में क्यूआईबीज के लिए 50% का कोटा है, एचएनआईज के लिए यहाँ पर 15% का कोटा है और रिटेलर्स के लिए यहाँ पर 35% का कोटा है। और यहाँ पर दोस्तों, इस कंपनी के प्रमोटर्स है गौतम एस अडानी और राजेश एस अडानी। इसके बाद दोस्तों, इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें, इसका अलॉटमेंट 3 फेब को होने वाला है, रिफंड 6 फेब को होने वाला है और डिमेट्स में शेयर्स को क्रेडिट 7 फेब को किया जाएगा और इस एफपीओ की लिस्टिंग 8 फेब को होने वाली है। तो दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, इनको आपको जरूर ध्यान में रखना है। इसके अलावा दोस्तों, रिटेलर्स के लिए मैक्सिमम 15 लॉट है जिसमें 60 शेयर मिलेंगे। और दोस्तों, एसएचएनआईज के लिए यहाँ पर 16 लॉट है जिसमें 64 शेयर मिलेंगे और बीएचएनआईज के लिए यहाँ पर 77 लॉट्स है जिसमें 308
शेयर मिलेंगे। इसके बाद दोस्तों प्रमोटर्स होल्डिंग की बात करें तो यहाँ पर प्री इश्यू शेयर होल्डिंग है 72.63%, जो कि काफ़ी अच्छी प्रमोटर्स होल्डिंग है। और पोस्ट इश्यू शेयर होल्डिंग हमें बाद में पता चलेगी, क्योंकि इस एफपीओ का जो पेमेंट लिया जाएगा वो पार्शली लिया जाएगा, जिसकी हम आगे वीडियो में बात करने वाले हैं। इसके बाद दोस्तों इस एफपीओ में पेमेंट शेड्यूल की बात करें तो यहाँ पर कंपनी ने पूरा पेमेंट शेड्यूल बताया है कि किस प्रकार आपको एप्लीकेशन पर पेमेंट करना है और बाद में आने वाले कॉल्स पर आपको किस प्रकार पेमेंट करना है। तो दोस्तों यहाँ पर इस कंपनी के शेयर्स की जो फेस वैल्यू है वो ₹1 पर शेयर है। और दोस्तों यहाँ पर फेस वैल्यू का 50% आपको एप्लीकेशन पर पे करना है। इसके हिसाब से जो प्रीमियम बनेगा वो 1637.50 रुपये बनेगा, जिसको कंपनी ने एग्रीगेट करके 1638 रुपये बताया। और दोस्तों आगे का जो 50% पेमेंट है उसको आने वाले कॉल्स में आपको पे करना है। यहाँ पर दोस्तों कंपनी ने अलग अलग कैटेगरी के लिए भी पेमेंट बताया कि किस प्रकार अलग अलग कैटेगरी में पेमेंट करना है। और दोस्तों इस एफपीओ में जो लोट साइज है वो 4 शेयर्स का है और यहाँ पर जो अपर बैंड है वो 3276 रुपये का है। और यहाँ पर रिटेलर्स के लिए 64 रुपये का डिस्काउंट है। और डिस्काउंट को अगर यहाँ पर लेस कर दें तो यहाँ पर जो नेट प्राइस बचता है वो 3212 रुपये बचता है। और 3212 रुपये का हम 50% करें तो यहाँ पर 1606 रुपये बनेगा, जिसको आपको एप्लीकेशन पर पे करना है। और 1606 रुपये के हिसाब से 4 लोट पर जो टोटल बिड अमाउंट बनेगा वो बनेगा 6424 रुपये, यानी 6424 रुपये का पेमेंट आपको एप्लीकेशन पर करना है। और दोस्तों एचएनआई कैटेगरी को किस प्रकार पेमेंट करना है वो भी यहाँ पर पूरा बताया गया है। आप यहाँ पर स्क्रीन को पॉज करके देख सकते हैं कि एचएनआई के लिए कितना पेमेंट करना है। यहाँ पर दोस्तों डिस्काउंट केवल और केवल रिटेल इन्वेस्टर्स को दिया जाएगा। एचएनआई के लिए यहाँ पर कोई भी डिस्काउंट अलाउ नहीं किया गया है। तो दोस्तों आपको पार्टली पेमेंट करना है, यानी सिर्फ 50% का पेमेंट आपको एप्लीकेशन पर करना है। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं कि इस एफपीओ में आपको अप्लाई करना है या नहीं करना। इसके लिए दोस्तों हम इस कंपनी की पूरी परफॉर्मेंस देखेंगे और उसके बाद हम डिसीजन लेंगे कि इस एफपीओ में आपको अप्लाई करना है या नहीं करना। तो दोस्तों यहाँ पर हमें ग्रे मार्केट प्रीमियम देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी शेयर मार्केट में ये कंपनी पहले से लिस्टेड है। तो हम इसकी पूरी डिटेल वहाँ पर देख सकते हैं कि इसका परफॉर्मेंस कैसा रहा है। और दोस्तों करंट मार्केट प्राइस से हम कंपेयर करके भी देख सकते हैं कि फिलहाल कंपनी के शेयर का करंट मार्केट प्राइस कितना है और कंपनी ने जो प्राइस बैंड अनाउंस किया है उसमें कितना डिफरेंस है, यानी आपको कितने डिस्काउंट पर ये एफपीओ दिया जा रहा है। तो वो कंप्लीट डिटेल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी जब हम इस शेयर का करंट मार्केट प्राइस देखेंगे और इस शेयर की पूरी परफॉर्मेंस देखेंगे, तो आपको मोटा मोटी आइडिया लग जाएगा। तो दोस्तों अडानी एंटरप्राइजेज के शेयर्स की मार्केट वैल्यू 3456.15 रुपए है। और दोस्तों इस शेयर ने 4190 रुपए का हाई लगाया है और दोस्तों इस शेयर ने 24.30 रुपए का लो लगाया है। और दोस्तों ओवरऑल रिटर्न की बात करें तो यहाँ पर इस कंपनी ने 4690.23% का रिटर्न दिया है, जो कि बहुत ही अच्छा रिटर्न हम कह सकते हैं। और दोस्तों इस शेयर के लास्ट ईयर के परफॉर्मेंस को देखें तो यहाँ पर इस शेयर ने 85.23% का रिटर्न दिया है, जो कि बहुत ही अच्छा रिटर्न हम कह सकते हैं। अब दोस्तों मंथली रिपोर्ट को देखें तो यहाँ पर मंथली रिपोर्ट इस शेयर की नेगेटिव है। दोस्तों पिछले मंथ में इस शेयर ने नेगेटिव रिटर्न दिया है 15.42% का। और दोस्तों वीकली परफॉर्मेंस को देखें तो यहाँ पर वीकली परफॉर्मेंस भी नेगेटिव है, 5.14% का नेगेटिव रिटर्न है पिछले वीक में। तो यहाँ पर दोस्तों वीकली परफॉर्मेंस और मंथली परफॉर्मेंस नेगेटिव है, लेकिन दोस्तों पिछले ईयर में ओवरऑल जो इस शेयर की परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छी है। इसके बाद दोस्तों इस स्टॉक का वैल्यूएशन देखिए तो वैल्यूएशन उतना अट्रैक्टिव नहीं है। ये स्टॉक हाई वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है। इसका जो पी रेशियो है 508.45 है, जो सेक्टर पी से ऑलमोस्ट 10 टाइम है। इसका सेक्टर पी 54.74 है। दोस्तों यहाँ पर आप कंपेयर करके देख सकते हैं कि यहाँ पर सेक्टर पी से इसका पी रेशियो ऑलमोस्ट 10 टाइम है। पीबी रेशियो की बात करें तो 14.66 है, जो कि दोस्तों सेक्टर पी से ऑलमोस्ट 3 टाइम है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका सेक्टर पी भी 5.04 है। तो दोस्तों यहाँ पर वैल्यूएशन के मामले में ये स्टॉक उतना अट्रैक्टिव नहीं लग रहा। और दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं फोरकास्ट रेटिंग्स को भी कि यहाँ पर 0% एनालिस्ट इस स्टॉक को इन्वेस्टिंग के लिए सजेस्ट कर रहे हैं। इसके बाद दोस्तों पीयर कंपैरिजन को देखें तो पीयर्स के कंपैरिजन में इसका वैल्यूएशन दोस्तों मैंने पहले ही बताया है कि हाई है। हालांकि दोस्तों इसकी जो पीयर ग्रुप्स की कंपनियां हैं उनका रिटर्न उतना खास नहीं है, रिटर्न उनका नेगेटिव है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एमएमटीसी लिमिटेड है जिसका 1 ईयर का रिटर्न नेगेटिव है और दोस्तों इसका पी भी
नेगेटिव है। इसके बाद दोस्तों एमएसटीसी लिमिटेड है जिसका 1 ईयर का रिटर्न नेगेटिव है और दोस्तों इसका पी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 11 के आसपास है, जो कि दोस्तों अडानी एंटरप्राइजेज से 50 टाइम्स कम है। इसके बाद दोस्तों श्री ग्लोबल ट्रेडपिन लिमिटेड है, इसका भी 1 ईयर का रिटर्न नेगेटिव है और दोस्तों इसका पी आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 6.85 है। तो दोस्तों वैल्यूएशन के मामले में हाई वैल्यूएशन पर ये कंपनी है और इसके पीयर्स के साथ कंपेयर करें तो भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पीयर्स के कंपैरिजन में बहुत ही हाई वैल्यूएशन पर है। हालांकि दोस्तों इस कंपनी का रिटर्न काफ़ी अच्छा है, लेकिन दोस्तों हाई वैल्यूएशन पर ये कंपनी लिस्टेड है और दोस्तों जो कंपनी हाई वैल्यूएशन पर ऑलरेडी होती है उसमें ज़्यादा ग्रोथ की संभावनाएं नहीं होती, उसमें ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ही कम होता है। इसके अलावा दोस्तों कंपनी के एनुअल ग्रोथ की बात करें तो यहाँ पर एनुअल ग्रोथ भी कंपनी की उतनी खास नहीं दिख रही है। दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि नेट इनकम 20 के कंपैरिजन में 21 में भी 18.94% कम हुई थी और दोस्तों 22 में भी 15.83% कम हुई है। और दोस्तों ईपीएस भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 20 के कंपैरिजन में ईपीएस भी 18.94% कम हुआ था और दोस्तों यहाँ पर 22 में भी 15.83% कम हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंपनी की एनुअल ग्रोथ भी उतनी अच्छी नहीं है। इसके बाद दोस्तों इस कंपनी के मार्जिन की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 21 में कंपनी का नेट इनकम मार्जिन 2.29% था, जो कि फाइनेंशियल ईयर 22 में घटकर 1.10% रह गया है। तो दोस्तों यहाँ पर नेट इनकम मार्जिन में भी कमी देखने को मिली है। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं कि इस एफपीओ में हमें अप्लाई करना है या नहीं करना। तो दोस्तों अगर आप रिटेल इन्वेस्टर हैं और लिस्टिंग गेन के लिए इस एफपीओ में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको बिल्कुल भी इस एफपीओ में अप्लाई नहीं करना। आपको यहाँ पर ज़्यादा कुछ लिस्टिंग गेन देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि दोस्तों इस स्टॉक की जो करंट मार्केट वैल्यू है वो 3456 रुपये के आसपास है और लिस्टिंग डे तक इस शेयर के वैल्यू में कमी भी देखने को मिल सकती है। आज की कंडीशन में भी हम देखें तो यहाँ पर 180 रुपये के आसपास आपको डिस्काउंट मिल रहा है और 180 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो आपको यहाँ पर 720 रुपये के आसपास लिस्टिंग गेन होने के चांसेज है, जो कि दोस्तों आज की कंडीशन में हो रहा है। अगर शेयर प्राइस आने वाले दिनों में 50 रुपये भी कम होता है तो आपको यहाँ पर 500-400 रुपये के आसपास लिस्टिंग गेन ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों अगर आप रिटेल इन्वेस्टर हैं और सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए इस एफपीओ में अप्लाई करना चाहते हैं तो बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करें। लेकिन दोस्तों अगर आप अडानी एंटरप्राइजेज में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप डिस्काउंट प्राइस पर इस कंपनी के शेयर को बाई कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अपनी रिस्क पर कर सकते हैं। वैसे दोस्तों मैंने यहाँ पर कंपनी की परफॉर्मेंस आपको बता दी है, उस हिसाब से आपको डिसीजन लेना है कि मुझे इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना। वैसे दोस्तों जिस कंपनी की वैल्यूएशन हाई होती है उसमें ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ही कम होता है। तो दोस्तों आप अगर इन्वेस्टमेंट भी करना चाहते हैं तो सोच समझकर इन्वेस्टमेंट करना है। इसके अलावा दोस्तों अगर आपके पास अडानी एंटरप्राइजेज के शेयर ऑलरेडी आपके पोर्टफोलियो में है तो भी आपको यहाँ पर अपने एलोकेशन को ज़्यादा यहाँ पर नहीं बढ़ाना है। आपको यहाँ पर डिस्काउंट के लालच में नहीं आना है। आने वाले दिनों में ये स्टॉक आपको 3231 रुपये के आसपास वैसे भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि मार्केट में कुछ भी हो सकता है। 100 से 150 रुपये डिस्काउंट पर आपको वैसे भी ओपन मार्केट में भी ये शेयर मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पर डिस्काउंट के चक्कर में पड़कर इस कंपनी में अपना एलोकेशन नहीं बढ़ाना है। तो इस प्रकार दोस्तों आपको अपना डिसीजन लेना है। मैंने यहाँ पर कंप्लीट डिटेल आपको बता दी है, पूरी ग्रोथ पोटेंशियल इस कंपनी की बता दी है। तो इस प्रकार दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, कीप लर्निंग।